फिर ईश्वर योग विद्या चाहने वाले के प्रति उपदेश करते हैं कि योग विद्या चाहने वाला क्या करे। इसके लिए मंत्र है स्वांग कृतो असि विश्वेभ्य इंद्रियभ्यो देवेभ्यो पृथिव्येभ्यो मंस्तावष्टु स्वाहा त्वसुभव सूर्यादेवेभ्यस्त्वामरीचिपेभ्यो दानयत्वा। पहले भावार्थ देखते हैं, फिर भावार्थ से हम पदार्थ संस्कृत का भी थोड़ा समझते जाएंगे। मनुष्य जब तक श्रेष्ठ आचार करने वाला नहीं होता, जब तक ईश्वर भी उसको स्वीकार नहीं करता। इसलिए हमको सदा ये विचार रखना चाहिए, हाँ हमसे कभी भी गलती हो सकती है, ईश्वर के बदौलत ही हमारा जो ज्ञान है वो चल रहा है। ईश्वर से विज्ञान ले। जब तक हम श्रेष्ठ आचरण नहीं करेंगे, वेदों के जो कहा गया है उसका पालन नहीं करेंगे, हम अपने को महत्व नहीं देंगे, हम सरल रहेंगे, हम अपनी ही सोच ना रखेंगे, हम तो सिर्फ विज्ञान की सीख रखेंगे कि हाँ कुछ सीखने को मिल जाए, दुनिया में सीखने को आए हैं, करने को आए हैं, काम से कुछ सीख जाए, विचार अच्छे हो जाएं, मतलब कुछ हम अपने लिए ना लें, अपने लिए ऐसी भावना ना रखें कि हाँ मैं हूँ और मुझको ये मिल गया, मुझको मेरे से ये छिन गया, ये भावना नहीं है, मुझको इसने ये कह दिया। ये भावना वेदों के विरुद्ध है कि हाँ हमको जैसा भी है रहना चाहिए, विज्ञान बढ़ा के सुख लेना चाहिए और कभी भी हमें टेंशन में नहीं आना चाहिए। हमें दिक्कतें आएंगी, परंतु ईश्वर को जब हम देखेंगे कि हाँ अंततः वही सामर्थ्य वाला ईश्वर है, ईश्वर के सामर्थ्य से ही हमको जो चल रहा है ज्ञान विज्ञान, तो हम ईश्वर की उपासना करेंगे तभी हमें पता लगेगा कि हाँ वो सामर्थ्य हम ईश्वर दे रहे हैं निरंतर। अपना विचार हमेशा कम से कम कर दे, अपना विचार न्यून कर दे कि हाँ मैं हूँ भी या नहीं, अपने अंग अंग में ईश्वर का विचार ही करें। अपनी व्यक्तिगत भावना को हम छोड़ दें, परंतु सामाजिक भावना उदय रहे। और व्यक्तिगत भावना, इस हंसी मजाक जब तक कम नहीं होगी तब तक योग में आगे नहीं बढ़ेंगे। हे शोभन ऐश्वर्य युक्त योगी, अनादिकाल से स्वयं सिद्ध है मैं शुद्ध समस्त प्रसत गुण और प्रशंसी प्रसादों से युक्त विद्वानों और योग के प्रकाश से युक्त व्यवहारों से तुझको स्वीकार करता हूँ। जो विद्वान प्रशंसीय होता जाता है, जो विद्वान लोगों का जो ऐसी सोच रखता है कि लोगों का ओपिनियन लूँ, लोगों का रिस्पॉन्स लूँ, लोग किस में सुख ले रहे हैं, लोग दुष्टों से भयभीत क्यों है, दुष्टों को दूर करता है विद्वान, अच्छे मनुष्य को लाता है विद्वान। तो जो हमेशा ये भावना रखता है कि हाँ होता जाए भला, कुछ जो भी हो, जो भी मेरा ध्यान भटके, परंतु ईश्वर का सदैव ध्यान मुझ पर है, ईश्वर सदैव मुझको आनंदित कर रहे हैं, ईश्वर सदैव सब में हैं और वे हमको कुछ सिखा रहे हैं, हमको व्यवहार करना सिखा रहे हैं और कुछ नहीं। हमें कुछ झगड़ा करना नहीं, हमको व्यवहार करना सिखा रहे हैं, हमें छीन झपटी, हमें ज़्यादा गलतियाँ, हमें ज़्यादा चिढ़ना नहीं, हम सिर्फ व्यवहार करें, वो भी वेदों के अनुसार अच्छा, उसे ही ईश्वर स्वीकार करते हैं। पृथ्वी पर प्रसिद्ध पदार्थों के लिए मैं तुझको स्वीकार करता हूँ। सूर्य के समान योग प्रकाश करने के लिए वह उत्कर्ष जीवन और बल के अर्थ तुझे ग्रहण करता हूँ। जब तक बल नहीं होगा, जब तक ये नहीं होगा कि हाँ मैं हूँ, आत्मविश्वास नहीं होगा कि हाँ मैं हूँ, ईश्वर के बदौलत हूँ, हाँ मैं हूँ, तब तक ईश्वर कैसे मिलेगा? जब तक ये भावना नहीं रहेगी कि मेरे में बल है, तो जब ही तो हम सोचेंगे कि हाँ
मैं हूँ, मैं ईश्वर की योग शक्ति से, ईश्वर की व्यवहार शक्ति से, ईश्वर के पदार्थों से जीवित हूँ। जब तक मैं ईश्वर के पदार्थों पर चला तब तक ही मुझको मेरे में बल आया। तो हाँ, शक्ति अंततः वही है जो मुझे इस दुखों से पार करा सकती है। तुझे ग्रहण करता हूँ जिससे तुझ योग चाहने वाले को योग समाधि युक्त मन और सत्य अनुष्ठान करने की क्रिया प्राप्त हो। तभी हम सत्य अनुष्ठान करेंगे जब हमें अपनी भावना कुछ रहेगी नहीं। हम सदैव ये सोचेंगे कि हाँ, किसी कारणवश मैं हूँ यहाँ पर, किसी व्यवहार, किसी सीख को सीखने के लिए मैं यहाँ पर हूँ। अंततः मुझे जाना होगा, अंततः मुझे मोक्ष में, अंततः मुझे मरण चरण जीवन चलता है, इसलिए मुझको कुछ सीखने के लिए आया हूँ मैं। कुछ भावना रहे नहीं, वही योग है। जो भावना रखता है अपनी अच्छे की, वो किसी से छीनने की, किसी से पदार्थ लेने की, किसी से पदार्थ ग्रहण करने की, उससे उसकी उन्नति देख के प्रभावित होने की, वो योग में नहीं बढ़ सकता। योग में बढ़ सकता है जिससे अपनी भावना ही नहीं रहे, अपने सुख की भावना नहीं रहे और अपनी ये भावना रहे कि हाँ, मेरे में बल है, हाँ, जो भी हूँ मैं किसी उद्देश्य के लिए हूँ, ये भावना रखे हम सदैव, तभी आगे बढ़ेंगे। अब संस्कृत भागते हैं जिससे और समझ में आए। स्वयं सिद्धो नादि स्वरूप है अखिलेभ्य, जो स्वयं सिद्ध है, हम भी स्वयं सिद्ध हैं, हम भी अनादि हैं, ईश्वर भी अनादि है। तो इससे पता लगता है कि संबंध, हाँ, हम उस संबंध के लिए ही तो जी रहे हैं, वो संबंध बरकरार रहे, उसको जाने। अखिलेभ्य कार्य साधकत्मेभ्य निर्मलेभ्य, कार्य करें पर निर्लेप, उसमें लिप्त ना हो। पृथिव्या विदेतेभ्य योगमनः त्वा योगमभिपसून् प्राप्नोता। पृथिव्या विदेतेभ्य, पृथ्वी पे हम ठहरे हुए हैं। तो हाँ, पता लगता है कि हाँ, हम ठहर रहे हैं, हमारी सोच भी ठहर रही है, किसी शक्ति के उससे हम ठहर रहे हैं, वरना हम हैं ही क्या। तो फिर हम उत्तम उत्तम पदार्थ, उत्तम उत्तम सुख, उत्तम उत्तम व्यक्ति से व्यवहार करने की कोशिश करते हैं, उत्तम पदार्थ लेने की कोशिश करते हैं कि जब पता लगता है कि हाँ, हम ठहरे हैं परंतु ज़्यादा समय तक नहीं ठहरेंगे, तो इसलिए हम अच्छे अच्छे व्यवहार, अच्छा अच्छा ज्ञान, तुरंत आचरण, तुरंत प्राप्त करना चाहे, हम तुरंत ज्ञान को प्राप्त करें। तो यही है इसमें भाव। योग मननम त्वा योगमभ्यप्सुं प्राप्नोतु सत्यवचन रूप क्रिया, सत्य से ही हम ज्ञान तुरंत प्राप्त करेंगे और तुरंत यहाँ से जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ भरोसा नहीं है क्या हो जाए। सुष्टेवेश्वर है सूर्येश्वर योग प्रकाश है प्रस्तुत गुण पदार्थभ्य, जो गुण है पदार्थ है हमको पता है कभी भी कुछ बदल सकते हैं। तो सब पदार्थों के गुण और प्रकृति विकृति जाने, जिससे आचरण मिले और सुख बढ़ाए। इति ओम।